नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम एक कहानी लेकर आए हैं जिसमें ये भाग बताया गया है कि भाग्य में जो लिखा है वो अवश्य मिलता है। शिव पुराण की कथाओं में भाग्य, कर्म और भक्ति का बहुत महत्व है। एक ऐसी ही कथा है जो इस बात को स्पष्ट करती है कि भाग्य में जो लिखा है वह अवश्य मिलता है। यह कथा साधारण भाषा में इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक बालक था जिसका नाम माधव था। माधव की माता बचपन में ही गुजर गई थी और पिता ने उन्हें बड़े प्रेम से पाला था। माधव बहुत ही धार्मिक और भक्ति भाव से परिपूर्ण था। वह हर दिन भगवान शिव की पूजा करता और भगवान शिवलिंग पर जल चढ़ाता। एक दिन माधव के पिता बीमार हो गए और कुछ समय बाद उनका निधन हो गया। माधव अब अनाथ हो गया था। उसके पास ना तो धन था और ना ही कोई सहारा। उसने सोचा कि वह भगवान शिव की शरण में जाकर अपनी समस्याओं का समाधान पाएगा। इसलिए वह शिव के मंदिर में गया और वहां निवास करने लगा। माधव ने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। वह रोज सुबह उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता और शिव जी की पूजा करता। उसकी भक्ति देख वहां के लोग भी प्रभावित हुए और उसकी सहायता करने के लिए आए। लेकिन माधव का भाग्य बहुत कठिनाइयों से भरा था। उसे कई बार भूखा सोना पड़ता, लेकिन उसने अपनी भक्ति को कभी कम नहीं होने दिया। एक दिन भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे पार्वती, इस बालक की भक्ति ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। अब समय आ गया है कि मैं इसे इसका भाग्य दूं। पार्वती ने कहा, प्रभु, इस बालक ने बहुत कष्ट झेले हैं। कृपया इसे ऐसा भाग्य दें जिससे इसका जीवन सुखमय हो जाए। भगवान शिव ने माधव को सपने में दर्शन दिया और कहा, माधव, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वह पूरा होने जा रहा है। तुम्हें कल ही एक बड़ा अवसर मिलने वाला है। माधव ने सुबह उठकर भगवान शिव को धन्यवाद किया और दिनचर्या में लगा लिया। अगले दिन राजा के राज्य में एक बहुत बड़ा आयोजन था और सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था। माधव भी वहां पहुंचा। आयोजन के दौरान राजा ने घोषणा की कि वह अपने राज्य में सबसे भक्ति भाव से भरपूर व्यक्ति को अपना सलाहकार बनाएगा। कई लोग अपनी योग्यता दिखाने के लिए आगे आए, लेकिन जब माधव की बारी आई, उसने अपनी सादगी और भक्ति से सभी को प्रभावित किया। राजा ने माधव को अपना सलाहकार बना लिया और उसे बहुत सम्मान और धन दिया। माधव अब राज्य के प्रमुख व्यक्तियों में से एक हो गया। उसकी मेहनत, भक्ति और भगवान शिव की कृपा से उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि भाग्य में जो लिखा है वह अवश्य मिलता है, लेकिन साथ ही भक्ति, मेहनत और विश्वास भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। माधव ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी भगवान शिव पर विश्वास नहीं तोड़ा और अंततः उसे उसका भाग्य प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने उसकी भक्ति और कठिन परिश्रम का फल उसे देकर यह साबित किया कि सच्ची भक्ति और ईमानदारी से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।